लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, जो हालात इस वक्त देश में हो रखे हैं पेट्रोल और डीजल के भावों के चलते, आपसे छुपे हुए नहीं हैं, देश में केंद्र सरकार से नहीं छुपे हुए और ना ही राज्य सरकार से। आखिर कहाँ ध्यान है, कहाँ फोकस है केंद्र सरकार का? क्या ये जो जनता पर मार पड़ रही है उस पर नजर नहीं है किसी की? सही देखिए, बात ठीक है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इन दिनों बढ़े हैं और कुछ ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन आप अगर इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राजस्थान के 3 राज्यों से सीमाएं लगती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो। तो आप ये देखेंगे कि 6 प्रदेशों की जो सीमाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के भाव राजस्थान में है। इसलिए क्योंकि 2.5 रुपया पर डीजल और पेट्रोल जो हमारी सरकार ने कम किया था उसको राजस्थान के सरकार ने बढ़ा दिया। और पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के पीरियड के दौरान 4 बार वेट पेट्रोल और डीजल के ऊपर राज्य सरकार ने बढ़ाया। उसकी वजह से राजस्थान में 10 से 12 रुपया पेट्रोल और डीजल के नाम पर। लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान का हिसाब में यहाँ जो प्रतिनिधि अभी मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे ले लूंगा, लेकिन केंद्र के मुद्दे पर आप पहले मुझे ये क्लियर करें कि केंद्र में क्या ऐसी स्थिति हो गई, क्या सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही हमारा मकसद रह गया है? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये जो पॉलिसी है, जो तेल कंपनियां हैं उनको जो फ्री एंड है कि आप ये जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल और डीजल के भाव ऊपर नीचे करेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। ये यूपीए की सरकार बना के गई थी। अगर पेट्रोल और डीजल के भाव ऊपर नीचे होते हैं तो वो जो रोज की उसकी प्राइस उसके आधार पर। आपने तो विरोध किया था ना उस समय, जब यूपीए की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई और उस समय 80 बार जब पेट्रोल हो गया तो देश में हंगामा मच चुका था। आज 90 के करीब पेट्रोल पहुंच गया है, अब वो हंगामा क्यों नहीं हो रहा? नहीं तो 90 के करीब जो पेट्रोल है उसमें लगभग 30 रुपया तो राजस्थान की सरकार ने बढ़ाया हुआ है अपने यहाँ। अगर वो सारे का सारा कम करते तो राजस्थान में 60 रुपए में बिके, 58 रुपए 55 रुपए में बिके। ये लोग साफ साफ बचना चाहते हैं अपनी मुझे तो ये बताइए ना, राजस्थान के जितने राज्यों की सीमाएं लगी हुई है उनमें सब में पेट्रोल और डीजल के भाव राजस्थान से कम है। राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? 4 बार लॉकडाउन के दौरान 4 बार वेट बढ़ाया राजस्थान की सरकार ने, और उसके 3 महीने पहले बजट में इन्होंने वहां पर जो 2.5 रुपया हम लोग ने कम किया था 4% वेट का, वो इन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा करके पिछले 6 महीने में राजस्थान की सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10 से 12 रुपए का टैक्स लगा चुकी है। और जो सीमाएं लग रही है जिनमें राजस्थान, जिससे कांग्रेस पार्टी की भी सरकार है पंजाब में, वहां भी पेट्रोल और डीजल के भाव कम है राजस्थान से। इसका जवाब तो लक्ष्मीकांत जी, मैं ये मान लूं कि एक दूसरे पे हम टालते रहेंगे लेकिन मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण नहीं देंगे, एक दूसरे हम इस मुद्दे को लेकर साफ नहीं करेंगे कि जनता पर ये मार कब तक पड़ने वाली है, क्यों आंखें नहीं खोल रही सरकार? मुझे तो ये बताइए ना सर, टालिए मत, आप सवाल पूछिए ना कि बाकी नहीं, उनसे तो हम पूछ लेंगे, उनसे तो हम पूछेंगे लक्ष्मीकांत जी, लेकिन आप तो, मैं जो केंद्र की बात कर रहा हूं वहां पर तो आप टिके कम से कम। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भाव नहीं रह गए, जब अगर बात की जाए उस समय जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय भाव जितने थे, अब आप हालात आपके सामने है, तब वो जो हंगामा हुआ था, क्या अब उस पर नजर किसी की भी नहीं है? क्यों नहीं अब कोरोना काल के अंदर जब ऐसे हालात बने हुए हैं कि रोजगार लोगों के पास नहीं है, संसाधनों की कमी है, ऐसे हालात में हम जरूरी है कि फोकस करें, अब तो कम से कम ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल है, और निश्चित रूप से जनता से जुड़े मुद्दों पर सबकी ध्यान, सब सरकारों की जो लोक कल्याणकारी सरकार है उनका ध्यान होना ही चाहिए। और भारत सरकार, देखिए, इन सब चीजों को आप बिल्कुल बारीकी से देख लीजिए कि जितने पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं उन सब के अकॉर्डिंग जो इससे रिलेटेड चीजें हैं उनके अंदर विकास की रफ्तार भी भारत सरकार ने बढ़ाई है। लेकिन मैं आपसे, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आपके यहाँ बैठे होंगे, मैं केवल आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूँ कि अगर समस्याएं सबकी है, वो आपके हमारी राजस्थान की जनता की है, तो दूसरे राज्यों की सरकारों ने इतना टैक्स लोगों के ऊपर नहीं लगाया, तो राजस्थान की सरकार को इसकी क्या जरूरत थी? पिछले 6 महीने में 5 बार पेट्रोल और डीजल के ऊपर उसने वेट बढ़ा दिया, 10 से 12 रुपया महंगा कर दिया। इससे पहले भी राजस्थान की सरकार 35 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स ले रही है। भारत सरकार से दुगना टैक्स ले रही है। लक्ष्मीकांत जी, आपका ये सवाल मैं कांग्रेस प्रतिनिधि से भी ले लूंगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या अब हम 100 पार का इंतजार करें या कोई उम्मीद रखें सरकार से? देखिए, केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, लोक कल्याण के फैसले लेती है, जनता की जो हित में होगा उसको जरूर लेगी। क्या 90 रुपए पेट्रोल पहुंच जाए ये लोक कल्याण है? उनके संज्ञान में है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं, लोगों को इससे परेशानी होगी, उनके संज्ञान में जो उचित निर्णय होगा भारत सरकार लेगी। लेकिन सबसे पहला निर्णय राजस्थान की जनता के लिए अशोक गहलोत जी को लेना है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेना है। क्योंकि पिछले 6 महीने में जो 5 बार इन्होंने टैक्स बढ़ाया है और लॉकडाउन के दौरान 4 बार टैक्स बढ़ाया है, उसको ये कम करेंगे, राजस्थान की जनता को रिलीफ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए।